हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को बेहद ही ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा जो वन है यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में है, सबसे ज़्यादा वन। और सबसे कम वन की बात की जाएगी तो यह आपका हरियाणा राज्य में है, सबसे कम वन, और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह आपका नील नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लेता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी पर जीवन के लिए जो सबसे आवश्यक गैस है वह आपका ऑक्सीजन गैस है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस। भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सबसे अधिक बारिश जो है यह आपका मासिन राम में होता है, भारत में सबसे अधिक बारिश। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब होगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो बल्ब का जो आविष्कार है इसे थॉमस एडिसन के द्वारा किया गया था, बल्ब का आविष्कार। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। राइट आंसर ऑप्शन ए। बिजली की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं जेम्स वाट, थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बिजली की जो खोज है, बिजली यानी लाइट की खोज जो है यह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी, बिजली की खोज। भारत में हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में हॉकी का जादूगर जो है यह मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, भारत में हॉकी का जादूगर। इन्हीं के जन्म के अवसर यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद्र के जयंती पर। मेजर ध्यानचंद्र की जो जयंती है यह आपका मनाया जाता है कब? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद्र की जयंती मनाई जाती है और इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। महाभारत के रचयिता कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो महाभारत के जो रचयिता हैं वह आपके महर्षि वेद व्यास हैं, महाभारत के रचयिता। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा?
तो पंचतंत्र की जो रचना है यह विष्णु शर्मा ने की थी, पंचतंत्र की रचना। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में कौन सा चिन्ह होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में कौन सा चिन्ह होता है? तो यह चक्र का चिन्ह होता है, जिसके अंदर 24 तिल्लियाँ होती हैं। और यह किस रंग का होता है? तो गहरा नीले रंग का होता है, गहरा नीला रंग का होता है आपका चक्र, जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में होता है। शून्य का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शून्य का जो आविष्कार है इसे आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किसी त्रिभुज के तीनों जो कोणों का सम होता है, योग होता है, वो कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। राइट आंसर क्या होगा? तो सूर्य से जो सबसे नज़दीक ग्रह है वह आपका बुध ग्रह है, सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह। पहला मानव जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहला मानव कौन था जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था? तो वह थे नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह आपका हर साल 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। भारत की मुद्रा इनमें से कौन सी है? आप सभी को पता होगा कि भारत की मुद्रा जो है यह आपका रुपया है, लेकिन इसको रुपये को आपका किस रूप में डिनोट किया जाता है? तो रुपयों को INR के रूप में डिनोट किया जाता है। किस रूप में? INR। जैसे अगर डॉलर की बात की जाए तो इसको क्या बोला जाता है, किस रूप में डिनोट किया जाता है? तो USD के रूप में डिनोट किया जाता है। उसी तरह जो अपना रुपया है ना, इसको आप अखबारों में देखेंगे या फिर इंटरनेशनल मार्केट में इसको देखेंगे तो INR के रूप में डिनोट किया जाता है भारतीय मुद्रा को। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को CPU कहा जाता है, और CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलने वाले कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर जो चलने वाले थे वह महात्मा गांधी जी थे, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलने वाले। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जय जवान जय किसान का जो नारा है यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। याद रखिएगा 1965 में दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा। सन याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है यह सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। शुद्ध पानी का pH मान कितना होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो शुद्ध जो पानी होता है इसका जो pH मान होता है वह आपका कितना होता है? तो याद रखिएगा 7 होता है शुद्ध पानी का pH मान।
किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Fe है? सही जवाब क्या होगा? तो किस तत्व का जो रासायनिक प्रतीक है वह आपका Fe है। तो यह लोहा यानी आयरन का रासायनिक प्रतीक होता है Fe। सेफ सिटी परियोजना किस राज्य से जुड़ी है? सही जवाब क्या होगा? तो सेफ सिटी जो परियोजना है यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई है। सेफ सिटी परियोजना। उलट बंसी किस कवि की रचना है? राइट आंसर क्या होगा? तो उलट बंसी जो है यह आपकी रचना है, कबीर दास जी की रचना है उलट बंसी। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कंदारिया महादेव जो मंदिर है यह आपका खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। कंदारिया महादेव मंदिर। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर। राइट आंसर क्या होगा? तो मृगनयनी का जो महल है यह ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मृगनयनी का महल। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा अलकनंदा नदी। वसुधारा जलप्रपात जो है यह अलकनंदा नदी पर स्थित है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? सही जवाब क्या होगा? तो नीली जो क्रांति है इसका जो संबंध है आपका मछली उत्पादन यानी मत्स्य उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध। 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं नागपुर, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता। राइट आंसर क्या होगा? तो 1920 में जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था वह आपका कोलकाता में हुआ था। याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। केदारनाथ जो मंदिर है यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। केदारनाथ मंदिर। सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा? तो सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर जो है यह आपका केरल राज्य में है। सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? सही जवाब क्या होगा? तो जायकवाड़ी जो परियोजना है यह आपका गोदावरी नदी पर है। जायकवाड़ी परियोजना। और किस राज्य में पड़ता है जायकवाड़ी परियोजना? तो महाराष्ट्र राज्य में है। गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो प्रथम महिला शासिका थी वह रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। गंगा सागर परियोजना किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो गंगा सागर परियोजना जो है यह आपका पश्चिम बंगाल में है। करेक्शन कर लीजिए ऑप्शन ए में। कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में है आपका गंगा सागर परियोजना। राइट आंसर ऑप्शन ए। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है यह अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। सुंदरवन डेल्टा किस नदी प्रणाली द्वारा बनाया गया है? सही जवाब क्या होगा?
तो सुंदरवन डेल्टा जो है यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के द्वारा बनाया गया है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो टिहरी बांध परियोजना जो है यह आपका भागीरथी नदी पर स्थित है, टिहरी बांध परियोजना। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।